हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस ट्यूशन में। आज के हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सिविक्स का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आपका बहुत सारे एग्ज़ाम में आपको ये इससे 2-3 नंबर का क्वेश्चन जो भी आप एग्ज़ाम दीजिए उससे पूछा ही जाता है ना। चाहे आप 10th क्लास में हो, 9th क्लास में हो, 8th क्लास में हो या फिर आप कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम देने वाले हो, तो ये सभी आपको एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फंडामेंटल राइट्स यानी बोले तो मौलिक अधिकार। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये मौलिक अधिकार होती क्या है। ठीक है, तो जनता के प्राप्त अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं। जनता को जो संविधान के द्वारा अधिकार प्राप्त होता है, संविधान के द्वारा जो अधिकार प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया, क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार बोलते हैं, जिससे जनता के हितों की रक्षा हो सके। अच्छा, संविधान द्वारा ऐसा अधिकार दिया जाता है कि आपके हितों की क्या हो सके? रक्षा हो सके। हित परिवार उधर मत जाइएगा, ठीक है, कि आपके नाना नानी की रक्षा होगा, ये करिएगा वो करिएगा आपको अधिकार मिलेगा, नहीं। मतलब आप खुद की स्वयं की रक्षा कीजिए। आप अपने नाना नानी की भी रक्षा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आपको यहाँ से एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो मौलिक अधिकार है हमारा, ये संविधान के कौन से भाग में वर्णन किया गया? तो भाग 3 में। ठीक है, कौन से भाग में? भाग नंबर 3 में। अब समझिए थोड़ा सा, ये भाग नंबर 3 क्या है? तो 12 से 35 तक के, कहाँ 12 से 35 तक के, ये अब हम आपको आर्टिकल जब हम आपको अनुच्छेद पढ़ा रहे थे तो ये हम आपको बता दिए हैं कि 12 से 35 तक के कौन कौन से आपको नियम कानून पारित किया गया है ना। तो आज हम इसी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं कि 12 से 35 से किसके बारे में? भाग 3 के बारे में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और होगी। ये तो भाग 3 में संविधान के द्वारा लिखा गया, संविधान में लिखा गया भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। लेकिन ये किस देश से छीन करके नहीं, किस देश से लिया गया है? ठीक है, ये किस देश से लिया गया है बाबू? तो ये मौलिक अधिकार को अमेरिका से लिया गया। किस देश से? अमेरिका से। एक बहुत ही ज़्यादा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाग 3 को, मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 में देखो, भारतीय संविधान में पहले कितने अधिकार थे? बताओ, पहले कितने अधिकार थे? अगर हम आपको बात करें भारतीय संविधान में एकदम शुरुआती दौर पर, तो वो पहले 7 मौलिक अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार थे ननका, बताओ? 7 मौलिक अधिकार थे। परंतु वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? देखो, परंतु वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो याद रखना, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। कितने बताओ? गुड, कितने मौलिक अधिकार ननका? तो 6 मौलिक अधिकार है। अच्छा, अब 6 गो है, 7 गो था, एगो कोई हटाया गया होगा कि नहीं? बताओ, हटाया गया होगा ना? हाँ। अब जब हटाया गया है तो किसको हटाया गया है? किस संविधान संशोधन के हटाया गया है? कब हटाया गया है? तो चलिए इस सभी का आंसर हम लोग लेते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978। कब? 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। क्या कर दिया गया बाबू? हटा दिया गया, है ना। अब ये 7वां मौलिक अधिकार कौन था? संपत्ति का अधिकार, जिसे हटा करके अब यहाँ तो हटा दिया मौलिक अधिकार में। चलो चलो भागो तो यहाँ से, कौन है? हटाओ यहाँ से, भागो तो यहाँ। अब एकरा कहूँ सहेज करके रखेगा ना, है ना। तो इसको जो सहेज करके रखा अनुच्छेद नंबर 300A में, अनुच्छेद 300A के ए में रखा गया मौलिक अधिकार को, और इसे मौलिक अधिकार को अब छीन करके हटा करके कौन सा अधिकार बना दिया गया? तो कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया। पहले ये मौलिक अधिकार था, लेकिन जब 1978 में संविधान संशोधन हुआ 44वां, तब इसे हटा दिया गया मौलिक अधिकार में संपत्ति के अधिकार को, और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। और अब जो हम लोग पढ़ेंगे, कुल मौलिक अधिकार जो हैं 6 हैं अभी के समय में, वो कौन कौन है ना। चलिए तो पढ़ना शुरुआत करते हैं हम लोग। 6 कौन कौन है? पहला, समता का अधिकार। पहला क्या है? समता का अधिकार 14 से 18 आर्टिकल नंबर। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है। शोषण का अधिकार वर्णन है 23 से 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार
29 से 30 में, और एक और कौन बचा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 में है। तो चलिए हम लोग फिर से रिकॉल करते हैं। मौलिक अधिकार 6 के 6 आपको याद होनी चाहिए। समता या समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 से 18 में वर्णन है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक वर्णन है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक वर्णन है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32। अब जरा कुछ समझ में आया, थोड़ा सा देखो तो आपको एक दिक्कत किया होगा कि हम पहले आपको बताए कि जो मौलिक अधिकार था, मौलिक अधिकार भाग 3 में, मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया और इसे 12 से 35 तक, कब से कब तक, 12 से 35 तक। लेकिन हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि 14 से 18, तो ये 12 से और 13 वाला कहाँ गया, ये होना चाहिए ना कि 12 और 13। ये आपको वीडियो यूट्यूब पर बहुत कम मिलेंगे कि आर्टिकल नंबर 12 और 13 को बताते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग आर्टिकल नंबर 12 और 13 देख लेते हैं, इसके बाद देखेंगे समता या समानता का अधिकार। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए आर्टिकल नंबर 12। देखो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 12 क्या है। इसके अनुसार राज्य शब्द संघ और राज्य सरकारों, संसद और राज्य विधानसभाओं और भारत के क्षेत्र के भीतर भारत के नियंत्रण में सभी स्थानीय अन्य प्राधिकरण को दर्शाता है। आर्टिकल नंबर 12 ये कह रहा है आपको कि जितने भी भारत के अंदर काम होगा, चाहे वो काम आपका संसद का हो, चाहे वो काम आपका राज्य संबंधी हो, चाहे वो काम आपका देश संबंधी हो, चाहे वो काम आपका किसी पंचायत संबंधी हो, मतलब भारत के अंदर जो भी काम होगा इसका वर्णन आर्टिकल नंबर कौन से, तो आर्टिकल नंबर 12 में किया गया। आर्टिकल नंबर कौन से, तो आर्टिकल नंबर 12 में किया गया है ना, भारत के अंदर वाले जितने भी काम होंगे। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया 12 वाला। 13 देखो, इसके अनुसार राज्य के नागरिक के विरुद्ध को मूल अधिकार के संरक्षण की गारंटी देता है। 13 कहता है कि जो हम आपको मूल अधिकार दे रहे हैं, मौलिक अधिकार दे रहे हैं, उसको हम गारंटी लेते हैं कि अगर हम आपको संपत्ति का समानता का अधिकार दिए हैं, कहीं भी आप रह सकते हैं, रंग गोरा हो या काला हो, इसका भेदभाव नहीं करेंगे हम। ये गारंटी कौन लेता है बबुआ, तो ये गारंटी लेता है अनुच्छेद नंबर 13। कौन गारंटी लेता है, 13। यदि राज्य द्वारा कोई ऐसी स्थिति बनाई जाए, ऐसी विधि बनाई जाती है जो मूल अधिकारों को उल्लंघन करे, तो उसको शून्य घोषित कर दिया जाता है और इसके द्वारा न्यायालय विधि द्वारा संवैधानिक का जांच की जाती है। मतलब कि अगर आपको अधिकार दे दिया गया, चलो समानता का अधिकार दे दिया गया, रंग गोरा काला में भेदभाव कर रहे हो आप, 13 कह रहा है कि हम गारंटी लेंगे कि आपको कुछ नहीं कर देंगे। लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति है आपको जो कह रहा है कि नहीं, तुम काला आदमी हो, तुम यहाँ पर नहीं रहो, तुम गोरे आदमी हो, तुम काला के झुंड में नहीं रहो, अगर आपको इस प्रकार से भगाता है तो वो दंड के अपराधी है और उसको उच्च न्यायालय के द्वारा क्या किया जाता है, बढ़िया से जांच किया जाता है कि क्या ये लड़का सही है, क्या ये लड़की सही है, क्या ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन किए हैं। ये सब किसके बारे में वर्णन है, कहाँ वर्णन है, आर्टिकल नंबर 13 में वर्णन है। कहाँ वर्णन है, आर्टिकल नंबर 13 में। बात समझ में आ गया। तो अब हम आपको विश्वास करते हैं कि 12 और 13 समझ में आ गया होगा। 12 में क्या था, भारत के अंदर जितने भी कार्य होंगे, संसद का, सरकार का, राज्य विधानसभा का, ठीक है, जितने भी कार्य होंगे सब 12 में वर्णन है और 13 में उसी का जांच है ना। तो चलिए आगे देखते हैं समता का अधिकार। फर्स्ट आपका क्या है, समता का अधिकार। इसका तात्पर्य क्या है, तो इसका तात्पर्य यह है कि यह अधिकार भारतीय जनता को सभी क्षेत्र में समान बनाने के लिए प्रेरित करता है। सभी क्षेत्र में, चाहे क्रिकेट का क्षेत्र हो, हॉकी का क्षेत्र हो, वॉलीबॉल का क्षेत्र हो, जीएस का क्षेत्र हो, विभिन्न प्रकार के एजुकेशन मामला हो, टीचिंग मामला हो, किसी भी प्रकार का जो क्षेत्र है, डॉक्टर वाला हो, इंजीनियर वाला हो, ठीक है, या फिर सरकारी नौकरी की व्यवस्था हो, ये सब में समानता दर्शाने का काम करता है आर्टिकल नंबर 14 से 18। कहने का मतलब ये हुआ समता या समानता का अधिकार। मौलिक अधिकार में जो सबसे पहला आपका आता है समता या समानता का अधिकार, जो आपका आर्टिकल नंबर है 14 से 18 तक का वर्णन, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं समता यानी कि समानता का अधिकार क्या है। समानता का अर्थ यहीं पे पता चल रहा है कि सभी लोगों का बराबर अधिकार हो किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, या फिर विभिन्न प्रकार के जो भी आपका क्षेत्र हो, सभी के क्षेत्र में अगर बराबर अधिकार होती है तो वो किस अधिकार में वर्णन है? समता का अधिकार। आर्टिकल नंबर कौन से? 14 to 18, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे कि आर्टिकल नंबर 14 में आखिर कहाँ क्या गया है ना। देखो विधि के समक्ष समानता 14 में बोला गया कि विधि के समक्ष समानता। यहाँ पर देखो कह रहा है सभी क्षेत्र में समानता, तो ये अभी विधि है, तो विधि मतलब कानून होता है। कानून के नजरों में सब क्या होंगे? समान होंगे। कानून के नजरों में क्या होंगे? सब बराबर रूप से देखे जाएंगे, है ना। 15 में देखो, यहाँ से क्वेश्चन कहेगा कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार ये किस आर्टिकल में वर्णन है? तो किस आर्टिकल में वर्णन है? 14 में। 15 देखो, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद में रोक। बहुत लोग होते हैं कि कोई स्त्री अगर बेचारी जन्म ले ली, कोई लड़की है जन्म ले ली, तो उनको बोला जाता है ये जन्मे खराब है, ठीक है। या फिर अगर कोई पुरुष जन्म ले लिया, वहाँ लड़का जन्म ले लिया, तब देखो गांव में क्या माहौल होती है, ठीक ना, पूरा खुशी का माहौल। तो ये सब भेदभाव को रोका गया कौन है? किस आर्टिकल ने रोका है बाबू? आर्टिकल नंबर 15 में। ऐसा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे गाँव में कहावत है, बेटी जो जन्म लेती है वो सौभाग्य से लेती है जन्म, और बेटा जो जन्म लेता है वो भाग्य से जन्म लेता है, यानी कि अधिक वैल्यू आपको बेटी को दिया जाता है। लेकिन ये गाँव में उनको क्या मानते हैं? अछूत मानते हैं, ठीक। खैर, उन लोग को समझना भी चाहिए। आखिर अगर हम आपको ज़्यादा एग्जाम्पल देने लगेंगे तो फिर दूसरा चरण चल जाएंगे। आगे पढ़ते हैं। 15 हो गया, 16। अच्छा, 15 में एक और बात लिखे, अर्थात सभी को उपयुक्त तथ्यों के समान अधिकार प्राप्त हो। उपयुक्त तथ्य वाला कौन? ये जो आपको ऊपर वाला दिए हैं, ठीक है, यानी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के सबके समान अधिकार मिलना चाहिए। आर्टिकल नंबर 16 देखते हैं। लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरियां, ठीक है। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता अर्थात सरकारी नौकरियों में सभी को समान अधिकार दिया गया है। ये किस आर्टिकल में वर्णन है बबुआ? आर्टिकल नंबर 16 में। जरा 14 में बताइए किसका वर्णन था? बहुत बढ़िया, विधि के समक्ष समानता। 15 में धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर जो विभेद होती है उसको रोक। 16 में हाँ लोक नियोजन, क्लियर। 17 में अस्पृश्यता का अंत। ये आपको बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका कि अस्पृश्यता का अंत कहने का मतलब ये हुआ छुआछूत की भावनाओं या विचारों का अंत किस आर्टिकल में वर्णन है? 17 में। कौन से? 17 में। इसके बाद उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत किस में वर्णन है बताओ? हाँ, आर्टिकल नंबर 18 में। अब ये उपाधियों का अंत क्या होती है, जरा इसको समझते हैं। उपाधियों का अंत का मतलब ये होता है कि अगर मान लेते हैं, चलिए आप वोटिंग के पास गए, वोट देने गए, मत देने गए हो आप इलेक्शन में, ठीक है, इलेक्शन के टाइम पे है। अब अगर वहाँ पे मान लेते आप सरकारी टीचर हो, ठीक, और आपके बगल में कोई एक आम इंसान खड़ा है, तो ऐसा तो नहीं कि आप टीचर हो तो आप जा करके जल्दी से कहिएगा चलो हट बाबू हमको जरा अथी देने दो, हम सरकारी टीचर हैं, या फिर ये चलो हटो हम पायलट हैं हमको पहले एग्ज़ाम देने दो, या फिर ये आपको वोट देने दो पहले हमको। तो ये सब उपाधियों का वहाँ पर क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। मतलब कि आपको ये उपाधि कभी भी वैल्यू नहीं होती है। भले आप करोड़पति हो या फिर भले आप रोडपति हो, उसको से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप जब भी वोट दीजिएगा तो समान अधिकार से दीजिएगा, है ना। चलिए, आपको नेक्स्ट पार्ट में ये हम आपको पार्ट 1 वीडियो आपको बता दिए हैं। पार्ट 2 वीडियो में हम आपको लेकर के आएंगे सेकेंड मौलिक अधिकार, ठीक है। तो सेकेंड मौलिक अधिकार आपको आगे देखा जाता है। चलिए आगे शुरुआत करेंगे हम लोग।